और सोल्यूशन क्या होता है जी, इसे देखेंगे। And we know that a solution is a mixture of two substances. One is solute and another is solvent. तो solute और solvent का मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। और अभी सॉल्यूशन बनाया किस तरह गया है उसको आप कहते हैं जी कॉन्सेंट्रेशन। यानी सॉल्यूट की कितनी मिकदार सॉल्वेंट की कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है, इसे आप क्या कहते हैं जी? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं जी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, ये क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन यानी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ सीखेंगे। पहले ये देखते हैं जी कि यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यानी ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या है, इनको यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। इसके अलावा भी यूनिट्स होते हैं लेकिन हम इन तीन को फोकस करेंगे जी। तो नॉर्मेलिटी क्या है जी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, और ये वो तरीका है कि जिसके अंदर सॉल्यूट को का जो अमाउंट एक्सप्रेस किया जाए वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसको लीटर में लिया जाए। तो अगर हम सॉल्यूट के अमाउंट को ग्राम इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस करेंगे और सॉल्यूशन का के वॉल्यूम को लीटर में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये बन जाता है, ये यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाता है? नॉर्मेलिटी कहलाता है। और इसको लिखने का तरीका, इसके यूनिट को एक्सप्रेस करने का एक तरीका ये है कि आप इसको कैपिटल एन से लिखें, और दूसरा तरीका ये है कि आप पूरा लिखें जी ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी GRAM डिवाइडेड बाय लीटर। तो ये भी इसको लिखने का एक तरीका है जी। तो दूसरा यूनिट है वो है जी मोलैरिटी, और मोलैरिटी के अंदर सॉल्यूट का जो अमाउंट है असल में उसके मोल्स को के टर्म में लिया जाता है। यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी सॉल्यूट को अगर हम एक्सप्रेस करें, सॉल्यूट के अमाउंट को एक्सप्रेस करें मोल्स के अंदर, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को एक्सप्रेस करें लीटर के अंदर, तो यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है। और इसको सिंपल तरीके से, यानी इसकी यूनिट को लिखने का तरीका ये है कि आप इसको कैपिटल एम में लिखें, और अगर आप इसको यूनिट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो मोल्स का यूनिट होता है MOL और डिवाइडेड बाय लीटर। तो मोल डिवाइडेड बाय लीटर, MOL डिवाइड बाय लीटर, ये भी मोलैरिटी का यूनिट है। और आप ये जानते हैं कि लीटर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी मोलैरिटी का यूनिट है। जो अगला यूनिट है वो है मोलैलिटी, MOLALIT, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या है जी? इसके अंदर सॉल्यूट को के अमाउंट को तो मोल्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सॉल्वेंट के अमाउंट का आप वजन करते हैं, यानी ये किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। तो अगर सॉल्यूट के अमाउंट को मोल्स में एक्सप्रेस करें और सॉल्वेंट के अमाउंट को किलोग्राम में एक्सप्रेस करें, तो ये यूनिट क्या कहलाता है? मोलैलिटी कहलाता है। और इसको स्मॉल m से इसके यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इसको यूनिट की फॉर्म में लिखना चाहें तो मोल्स का यूनिट होता है MOL और डिवाइडेड बाय किलोग्राम। तो मोल MOL पर किलोग्राम, ये इसका यूनिट है मोलैलिटी का। तो ये तीन यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपने देखी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब आप इनके न्यूमेरिकल्स को सीखेंगे। सवाल आपके सामने लिखा है, और ये लिखा है जी 1.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, और आपको बताया गया है जी कि 1.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डिजोल्व किया है वाटर के अंदर, और इस तरह डिजोल्व किया है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का बना है। यानी जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे कह रहे हैं जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल दो मोलैरिटी के अंदर। तो मोलैरिटी आपने निकालनी है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन बनाया है और इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मोलैरिटी के अंदर। जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपके सामने जो ग्रीन कलर से शेड हुआ है वो आपने इस्तेमाल करना है। मोलैरिटी का फॉर्मूला यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। डाटा बनाते हैं जी। डाटा हमने देखा जी कि 1.5 ग्राम ये मास दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हमने लिखा मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1.5 ग्राम है। क्योंकि हमें यहाँ पे मोल्स निकालने हैं, और मोल्स निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए।
तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाला जो आता है 40, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1। इनको आप ऐड करें, जवाब आता है 40। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 40 एटॉमिक मास यूनिट है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ था और वॉल्यूम दिया हुआ है वाटर का, और वॉल्यूम दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि मुझे वॉल्यूम चाहिए किसके अंदर, लीटर के अंदर। खैर यहाँ पे ml उसने नहीं कहा तो कोई मसला नहीं, हम इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। और मैं आपको बता चुका कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या होता है जी, सेम होता है। तो हमने सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करवाया और ये कन्वर्ट हो गया 0.2 डेसीमीटर क्यूब में। और 0.2 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 0.2 लीटर्स। तो वॉल्यूम हमने कन्वर्ट कर दिया। और सवाल में उसने हमसे कहा है जी कि कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका स्क्वायर ब्रैकेट है। आप स्क्वायर ब्रैकेट लिखें या आप पूरा का पूरा वर्ड लिखें जी, मोलैरिटी निकालनी है। तो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की निकालनी है, तो मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप कोशिश करें जी कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसी फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करें, और इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें कम हैं पहले उनको फाइंड करने की कोशिश करें। और आप जब सब कुछ फाइंड कर लें तो फिर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करें, कोई और ड्राइव फार्मूला इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ड्राइव फार्मूला इस्तेमाल करने से अमूमन बच्चे गलती करते हैं इम्तिहान में। तो आपने क्या देखा जी, एक ही फार्मूला आप याद रखें तो आराम से ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब आपने देखा इस फॉर्मूले को जो इस्तेमाल करना है, तो वॉल्यूम तो आपके पास मौजूद है लेकिन आपके पास मोल्स मौजूद नहीं है, तो अभी ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि हमें मोल्स पता ना हो। तो हमने फैसला किया कि सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। और मैं ये जानता हूँ कि मोल्स निकालना इंतहाई आसान है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ये बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के। मास आपको इस सवाल में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास आपको मालूम है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मोल्स निकाल लिए। मास 1.5 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 है। 1.5 को 40 से डिवाइड किया, जवाब आ गया 0.0375। तो ये आपको मोल्स पता लग गए अपने सॉल्यूट के। और इस न्यूमेरिकल में जो आपका सॉल्यूट है वो क्या है जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप ये देखिए कि अब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के काबिल हो गए हैं जी। आपको मोल्स भी पता है, आपको वॉल्यूम भी पता है। तो ये दो चीजें हैं, इस फॉर्मूले के अंदर भी दो ही चीजें हैं, इन दोनों को आप पुट करें तो बहुत आराम से आप क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, मोलैरिटी फाइंड करने जा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। आपने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा जो है जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स की वैल्यू को पुट किया जो आई थी 0.0375, वॉल्यूम की वैल्यू को पुट किया जो कि 0.2 थी। लाजमन वॉल्यूम अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब या एमएल में दिया हो तो आपको इसे, आप पे लाजिम है जी कि न्यूमेरिकल के अंदर आप उसको डेसीमीटर क्यूब में या लीटर के अंदर कन्वर्ट करें। और सेंटीमीटर क्यूब से या मिलीलीटर से लीटर में जाने का तरीका ये है कि आप उसको 1000 से डिवाइड करवा लें। तो आपने यहाँ पे मोल्स को लिखा, आपने यहाँ पे वॉल्यूम को लिखा, आपने इन्हें आपस में डिवाइड करवाया, जवाब आ रहा है 0.1875। और मोल्स की यूनिट लिखी MOL, और वॉल्यूम की लिखी यूनिट लिखी डेसीमीटर क्यूब। तो ये मेरे पास मोलारिटी की यूनिट बन गई। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पे कैपिटल M लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, यानी मास दिया हुआ था और वॉल्यूम दिया हुआ था, और उसकी मदद से आपको मोलारिटी फाइंड करने के लिए गई थी। तो आपने इस न्यूमेरिकल में क्या सीखा जी, न्यूमेरिकल में आपने जो अहम बात सीखी, न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है, लेकिन आपको मैंने क्या कहा जी कि आप कोशिश करें कि ये जो एक फार्मूला आपके पास है आप इसको इस्तेमाल करें। और क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको मोज को निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आप मोज निकाल लें। डिराइव फार्मूला आप इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है जो आपने करना सीखा।